क्या हुआ आज स्टॉक मार्केट में, या फिर स्टॉक मार्केट क्यों गिरा आज, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो आई थिंक 2-3 दिनों से काफी अच्छी पॉजिटिव मूवमेंट मार्केट में हो रही थी। सो आज कंसोलिडेशन होना, वी आर नॉट सरप्राइज्ड। बट एक चीज याद दिला दो आप लोगों को कि ये जो पूरा साल है, ये पूरा साल कंसोलिडेशन में जा सकता है मार्केट में। सो बहुत बड़े अप मूव्स या फिर बहुत बड़े डाउनवर्ड मूवमेंट्स भी मार्केट में नहीं होंगे, ऐसा लग रहा है। अगर ये ऐसा ही सिचुएशन रहा तो सो आई थिंक एवरीबडी विल बी वॉचिंग कि फेडरल रिजर्व जो है वो आने वाले समय में कैसे कैसे एक्शंस लेगा, कब फेडरल रिजर्व इन्फ्लेशन के नंबर्स पे कंफर्टेबल होगा, और उसके बाद जब रेट कट शुरू होंगे ऑल ओवर वर्ल्ड का तो मुझे पता नहीं, बट यूएस में रेट कट्स अगर शुरू हो जाएंगे तो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी अ बिग रिलीफ। बट इसको काफी समय लग सकता है, काफी समय यानी कि 2 या 3 क्वार्टर तक ये समय लग सकता है। इन बिटवीन एक आध दूसरी रेट हाइक भी फेडरल रिजर्व की तरफ से हो सकती है, एंड दैट्स व्हाई मार्केट पे इस रेट मूवमेंट का अनसर्टेनिटी बना रहेगा। आप लोग देख रहे होंगे कि कैसे इन्फ्लेशन के नंबर्स जब थोड़े से नीचे आ जाते हैं, मार्केट इमीडिएटली पॉजिटिवली रिएक्ट करता है। इन्फ्लेशन के नंबर्स अगर खराब आते हैं या फिर इवन यूएस में स्पेंडिंग के नंबर्स पॉजिटिव आए और उसके बावजूद मार्केट गिरा, तो ये क्या सजेस्ट कर रहा है? मतलब मार्केट वांट्स नेगेटिव न्यूज फ्रॉम द इकोनॉमी सो दैट फेडरल रिजर्व विल स्टार्ट कटिंग इंटरेस्ट रेट ऑटो में, उसका इंपैक्ट बोल के, एंड देन फिर मार्केट ईज ऑफ या फिर लिक्विडिटी अगर ईज हो जाएगी सो ऑटोमेटिकली इक्विटी एसेट क्लास के लिए काफी पॉजिटिव हो सकता है। तो ये सारी सीसॉ मूवमेंट, सीसॉ बैटल्स आने वाले समय में चलने वाले हैं। आने वाले 2 से 3 क्वार्टर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। बहुत सारे न्यू इन्वेस्टर्स का पेशेंस यहां पे टेस्ट होने वाला है। सो देखते हैं क्या क्या होता है। सो ओवरऑल आई थिंक ये निगेटिव न्यूज, पॉजिटिव न्यूज शॉर्ट टर्म में इंपैक्ट करते रहेंगे मार्केट को। सो आई थिंक इसीलिए जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट का अप्रोच है आप लोगों ने कंटिन्यू रखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सो देयर वाज नो स्पेसिफिक रीजन कि आज मार्केट क्यों गिरा है। ओवरऑल ग्लोबल सेंटिमेंट के हिसाब से मार्केट मूवमेंट्स चलते रहेंगे। बाकी रिजल्ट्स जो आए हैं अभी, सो आप लोग फॉलो कर रहे होंगे, तो कुछ सेक्टर्स ने अच्छे, स्पेसिफिकली बैंकिंग साइड ने काफी अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। सरप्राइजिंगली आईटी सेक्टर ने भी एक बेटर देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स दिए हैं, बट कंजम्पशन वाले जो सेक्टर्स है आई थिंक वहां पे थोड़ा बहुत इंपैक्ट हुआ है उनके प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह पे। सो आई थिंक उसका इंपैक्ट ओवरऑल पी रेशो पे रहेगा। अर्निंग्स पर शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा स्लगिशनेस इस क्वार्टर में हमने देखना शुरू किया है। आने वाले 2 क्वार्टर भी थोड़ा बहुत स्लगिशनेस अर्निंग्स में हो सकता है। दो बैंकिंग सेक्टर इज गोइंग टू बी क्वाइट एन इंटरेस्टिंग सेक्टर टू वॉच, वहां पे काफी अच्छी चीजें नजर आ रही है। अब थोड़ा सा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के जो स्टॉक्स है जहां पे कुछ उछाल आया है, या फिर जो स्टॉक्स 52 वीक हाई लेवल पे गए हैं या फिर ज्यादा भागे आज, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम यहां पे करेंगे। सो अल्ट्राटेक सीमेंट इज द फर्स्ट स्टॉक जो 52 वीक हाई लेवल को टच किया है। इवन मिड कैप में भी दालमिया भारत, ये अगर स्टॉक हम देखते हैं तो वहां पे भी 52 वीक हाई के नंबर्स टच हुए हैं। सो ऐसा क्या रीजन है? सो आई थिंक अल्ट्राटेक के तो रिजल्ट्स भी आए और रिजल्ट्स भी काफी अच्छे आए हैं, प्लस जो नई कैपेसिटी एडिशन अल्ट्राटेक की तरफ से हो रही है वो भी काफी अच्छा है। मार्केट लीडर है अल्ट्राटेक, प्रमोटर ग्रुप ने काफी अच्छे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस या फिर जो कमिटमेंट्स दिए थे वो भी काफी पॉजिटिवली एक्ट कर रहे हैं। प्लस जो बजट आया है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स जो है वो 10 लाख करोड़ रुपीस का है। सो ऑब्वियसली 33% की ग्रोथ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग में होगी, सो ऑटोमेटिकली सीमेंट एक सेक्टर है जिसपे काफी अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट होता हुआ दिख रहा है, एंड दैट्स व्हाई इफ इट इज अ मार्केट लीडर, अल्ट्राटेक इज अ मार्केट लीडर, तो उनके लिए ये पॉजिटिव न्यूज है। दालमिया भारत भी आई थिंक ओवरऑल फाइनेंशियल्स अच्छे है, ग्रोथ अच्छी नजर आ रही है, रिजल्ट्स अच्छे हैं, एंड दैट्स व्हाई उस पे भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट स्टॉक पे रहा है। मिड कैप की ही अगर हम बात करते हैं तो इवन पॉलीकैप भी आज 52 वीक हाई लेवल पे टच किया है। स्पेसिफिक कोई ऐसा रीजन नहीं था, भाई कंटिन्यूअस पॉजिटिव अप ट्रेंड इस स्टॉक में हमने देखा है, मेजरली बिकॉज ओवरऑल जो प्रोडक्ट सेगमेंट है, डिमांड है, जो मार्केट शेयर है कंपनी का, वो सारी चीजें काफी स्ट्रांग है। बहुत ही बढ़िया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी कंपनी ने यहां पे सेट किया हुआ है। सो ऑल दोज थिंग्स आर वर्किंग रियली वेल फॉर पॉलीकैप ऑल्सो। सो वो भी आज 52 वीक हाई लेवल पे ट्रेड कर
कर रहा था। अब मिड कैप की ही बात करेंगे तो दो स्टॉक्स है जो 52 वीक लो लेवल पे गए हैं। सो पहला स्टॉक है इप्का लैब। सो इप्का लैब उसके रिजल्ट्स आए और रिजल्ट्स डिसअपॉइंटिंग है। मेजरली जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मार्जिन है उसमें काफी बड़ा फॉल या कंट्रैक्शन देखा गया है। 489 बेसिस पॉइंट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नीचे गिरे हैं। 16.67% पे करंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। सिंस मार्च 2019 ये लोएस्ट लेवल के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है और उसी का इंपैक्ट इप्का लैब पे यहां पे पड़ रहा है। सो इन बिटवीन जब पैंडेमिक आया था, एक गंग हो क्रिएट हुआ था फार्मा सेक्टर के लिए, एंड नाउ इट इज ऑल अबाउट कंटिन्यूटी इन दैट परफॉर्मेंस जो नहीं दिखा पा रहा है फार्मा सेक्टर, एंड दैट्स व्हाई प्रेशर जो है फार्मा स्टॉक्स पे वो अभी भी हमें काफी ज्यादा नजर आता है। एंड आवर कंपनीज आर नॉट डिपेंडिंग टू मच ऑन R&D, एंड दैट्स व्हाई जेनरिक बिजनेस पे अगर फोकस होता है तो वहां पे इफ यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म कंसिस्टेंटली तो वो शेयर प्राइस पे इंपैक्ट हो सकता है। इन बिटवीन साइकिल्स पॉजिटिवली भी रिएक्ट हो सकते हैं जेनरिक बिजनेस के लिए, बट करंटली सिचुएशन इज नॉट लुकिंग दैट गुड फॉर इप्का लैब, एंड दैट्स व्हाई मार्केट ने इसको थोड़ा सा ज्यादा ही निगेटिवली रिएक्ट किया है। बाटा इंडिया के बारे में बात करेंगे तो 52 वीक लो पे ये भी कंपनी ट्रेड हो रही है। तो जैसे हमने रिलैक्सो के बारे में बात की थी तो वैसे ही यहां पे बाटा पे भी इन्वेंट्री कॉस्ट का इंपैक्ट ज्यादा नजर आ रहा है। कंसिस्टेंटली ये फॉल होता हुआ दिख रहा है ये पर्टिकुलर कंपनी। ओवरऑल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसा लॉन्ग टर्म अर्निंग्स विजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आता है। दो कंपटीशन इज राइजिंग बट स्टिल अपॉर्चुनिटीज आर क्वाइट हाई। एक मतलब रिप्लेसमेंट का एक डिमांड तो होता ही है, प्लस एक प्रीमियमनेस कंपनी ने खुद के प्रोडक्ट्स में लाने की कोशिश की है जो कुछ समय के लिए काफी अच्छी भी चली, बट इन बिटवीन आई थिंक थोड़ा सा स्लगिशनेस जो है मेजरली बिकॉज ऑफ हायर रॉ मटेरियल कॉस्ट, यहां पे प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स पे इंपैक्ट हुआ था। ओवरऑल रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जो कॉस्ट पास ऑन करना है उतना अभी तक शायद ये पर्टिकुलर सेक्टर नहीं कर पाया है, और वो भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है इस पर्टिकुलर सेक्टर के रेवेन्यू ग्रोथ में। काफी स्लगिशनेस रेवेन्यू ग्रोथ में हमें दिख रही है बाटा में। सो वो भी एक रीजन है कि अनलेस कंपनी स्टार्ट्स गिविंग कंसिस्टेंटली गुड ग्रोथ नंबर्स तब तक अच्छे प्रीमियम वैल्यूएशंस मिलने का स्कोप नहीं है। अदरवाइज ग्रोथ नंबर्स आर नॉट वेरी गुड, एंड दैट्स व्हाई मार्केट इज कंसिस्टेंटली डिवैल्यूइंग दिस पर्टिकुलर सेक्टर। आई विल से जो हमने रिलैक्सो में भी देखा है और बाटा में भी देखा है। दो एक इंटरेस्टिंग स्टडी भी सामने आई थी, जब भी किसी इकोनॉमी में, कंट्री में पर कैपिटा इनकम $2200 के ऊपर या $22,000 के ऊपर जाता है, सो वहां पे एक्सपर्ट फुटवेयर इंडस्ट्री में देखा गया है जो अभी तक इतना ज्यादा इंडियन इकोनॉमी में नहीं आया है। लेट्स सी, होपफुली दैट पर्टिकुलर कोइंसिडेंस हमारे इकोनॉमी के साथ भी होगा तो इन कंपनीज के लिए वो पॉजिटिव हो सकता है, बट ऑन दैट पर्टिकुलर assumptions वी कैन नॉट टेक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। लेट्स सी हाउ कंपनी रिएक्ट्स, बट फ्रेंचाइज वगैरह बढ़ाना, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज ढूंढना, इसमें कंपनी इज वर्किंग क्वाइट हार्ड। सो लेट्स सी, लेट्स होप दैट दे विल बी एबल टू डिलीवर। सो ओवरऑल एक ग्लोबल ब्रांड है तो उसका एक एडवांटेज कंपनी के पास डेफिनेटली रहेगा। अब स्मॉल कैप में एक स्टॉक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये पर्टिकुलर स्टॉक भी 52 वीक हाई लेवल पे गया है, और इसमें इस पर्टिकुलर स्टॉक की जब हम डिस्कशंस करेंगे तो बहुत सारे लर्निंग सामने आ सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। कुछ पुरानी बातें याद आ गई, एंड दैट्स व्हाई हम उस एपिसोड को भी यहां थोड़ा रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। स्टॉक का नाम है PNB हाउसिंग फाइनेंस। यस, PNB हाउसिंग फाइनेंस। आपको पता है शांति से ये स्टॉक फिर से एक बार 52 वीक हाई लेवल पे जा चुका है। सो शांति से धीरे 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 स्टॉक अपना काम करता हुआ दिख रहा है। सो ऐसा क्या रीजन है कि स्टॉक फिर से एक बार ऊपर जा रहा है? आप लोगों को कुछ याद आया क्या PNB हाउसिंग फाइनेंस बोलते? डू यू रिमेंबर लास्ट ईयर देयर वाज अ डील जो होने वाली थी PNB हाउसिंग फाइनेंस में, कार्लाइल ग्रुप स्टेक लेने वाला था। डू यू रिमेंबर दैट? फिर विद इन 5 या 6 डेज स्टॉक 100% ऊपर भाग गया था, और बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स इस पर्टिकुलर चीज में जाके फंस गए थे। उसके बाद पता चला कि कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग भी हुई है, एंड उस कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स पे सेबी ने फाइन भी लगाया अराउंड 73 लाख रुपीस का। उसके बाद स्टॉक काफी ज्यादा नीचे गिरा भी था। आई थिंक 350 के लेवल्स तक जा चुका था स्टॉक। वहां से फिर से एक बार धीरे धीरे करते हुए स्टॉक एक बार फिर से 52 वीक हाई लेवल पे जा चुका है। क्या हम कोई नया
डील का अनाउंसमेंट सुनने वाले हैं, क्या है क्या नहीं है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अदरवाइज परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे कोई मुझे तोड़फोड़ नंबर्स नहीं नजर आए कि इतना स्टॉक 100% ग्रो करना चाहिए फ्रॉम द फॉल। सो लेट्स सी, लेट्स होप दैट कि फिर से एक बार, मतलब हमारा एक ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है कि फिर से कोई रिटेल इन्वेस्टर गलत चीजों में ना फंसे। आई एम नॉट सजेस्टिंग दैट कि वहां पे कुछ हो रहा है, बट you need to look at the performance of this stock also chart पे, मतलब not from trading point of view but how the movement happened। so वो भी कुछ चीजें हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि परफॉर्मेंस पे, रेवेन्यू ग्रोथ पे, मार्जिन्स इंप्रूवमेंट पे, नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ पे अगर स्टॉक के परफॉर्मेंसेस अच्छे आते हैं सो देन इट इज अ गुड थिंग। बट विदाउट दैट I think it's always better to watch carefully such kind of movements। I'm not suggesting कि यहाँ पे कुछ हुआ है, but this is a learning। मुझे याद आया वो एपिसोड जब मैं वो सारी चीजें देख रहा था विदाउट एनी स्पेसिफिक ऐसा कुछ क्यों ये चीज है, बिकॉज बाकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज आर ऑल्सो देयर विच आर डूइंग रियली वेल। सो फिर इसके साथ ऐसा क्या हो गया मुझे नहीं समझ में आया। सो दैट्स वाई एक तुच्छ प्राणी के मन में एक सवाल आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। सो अगर आपके पास कुछ आंसर है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। एंड थैंक यू, ये प्रोमो कोड हमारा एक्टिव है। सो 7 साल भी कंप्लीट हो चुके हैं हमारे YouTube चैनल को, और आप लोगों ने जिस तरीके से ट्रस्ट दिखाया है, कॉन्फिडेंस दिखाया, हमें सपोर्ट दिया है हमें, सो वो भी काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ है। प्लस आज की ताज़ा खबर, ये जो हमारा एपिसोड है सुबह का, उसको भी 1 साल हुआ है। सो कुछ गिव अवे के तौर पे हम थैंक यू ये प्रोमो कोड हमने लॉन्च किया है, तो 50% का डिस्काउंट आप लोगों को हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज पे मिल जाएगा, प्लस एक ई लर्निंग कोर्स भी आप लोगों को मिल जाएगा उसके साथ। तो investindia.in को विजिट करके थैंक यू ये प्रोमो कोड यूज करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।